हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने और एक निटिंग का बेहद आसान सा एक बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। ये बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं। ये ऐसा एक पैटर्न है, बेहद आसान भी है एंड बहुत ही थिक टेक्सचर देने वाला एंड बहुत ज़्यादा गर्म करने वाला एक पैटर्न है। आप चाहे तो इसको स्लीवलेस भी बना सकते हो या फुल स्लीव या हाफ स्लीव के साथ भी बना सकते हो एंड बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। आपको इस तरह के आसान एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। शायद आपको मेरे चैनल पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले, अगर आप पहली बार हो मेरे चैनल पे। तो ये अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर बेबी के लिए आराम से ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए बनाने के लिए यहाँ पे ये 2 प्लाई का ओसवाल का ऊन लिया है और यहाँ पे ये सर्कुलर निटिंग नीडल 80 सेंटीमीटर का ये एल्यूमिनियम का सर्कुलर निटिंग नीडल लिया हुआ है। 80 सेंटीमीटर का है ये और 3.75 mm का नीडल है या 9 नंबर का निटिंग नीडल है। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 136 स्टिचेस। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार किस तरह से मैंने फंदे डाले हैं। तो ये स्ट्रेट नीडल भी आप ले सकते हो। अगर आप सर्कुलर निटिंग नीडल नहीं है तो आप 9 नंबर का स्ट्रेट नीडल भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एक स्लिप नॉट डाल देंगे तो फर्स्ट स्टिच बन गया है। फर्स्ट स्टिच होने के बाद हमें नेक्स्ट इसी में से एक फंदा उठाना है, यहाँ पे एक स्टिच बनाना है। तो इसी से हमने एक स्टिच बना लिया। इतना ये गैप चाहिए, हर स्टिच के बीच में इतना गैप हमें रखना चाहिए, तभी जाके ये इलास्टिक कास्ट ऑन बनता है। अब हम इन दोनों स्टिच के बीच में डालेंगे नीडल और इसी से हम फंदे बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से डालना और ऊपर चढ़ा लिया, फिर ये और इसके बीच में डालेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड के। और इसी तरह से हमें 136 फंदे हमें डालने हैं। हर बार आप स्टिच डालते हो तो इतना आपको गैप रखना है। थोड़ा सा उंगली बीच में टच करोगे तो हल्का सा गैप बन जाएगा और थोड़ा हल्का ढीला रखिएगा। तो इस तरह से हमें 136 स्टिचेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसको फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट स्टिच एक उल्टा एक सीधे का हम बुनेंगे। फर्स्ट रो 1 सीधा, फर्स्ट हमने सीधा बुना, फिर धागा आगे लेके ये उल्टा, फिर धागा पीछे लेंगे, एक सीधा, फिर धागा आगे लेंगे, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। सो इसे निट 1 पर्ल 1 कहते हैं। सो ये एक निट स्टिच पर्ल स्टिच। ये रो 1 हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये रो 1 हम कंप्लीट इसी तरह से करेंगे। इसी तरह हमें निट 1 पर्ल 1 करते हुए एंड तक आ गए हैं। लास्ट का स्टिच हमें उल्टा बुनना है। तो ये पर्ल स्टिच पे रुका हुआ है। अब रो सेकेंड जो मैं अब दिखा रही हूँ, अब आपको हर रो पे यही रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, हर रो राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ हर रो पे आपको यही रिपीट करना है। तो एक एज स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। ये हमें फर्स्ट जो स्टिच है ये उल्टा दिख रहा है तो उल्टा ही बुनेंगे हम। जो उल्टा दिखेगा उसे हम उल्टा ही बुनना है। जो सीधा है, सीधे को हम इस तरह से
बिल्कुल सीधी नॉर्मल तरीके से नहीं बुनेंगे। उसके नीचे के स्टिच आपको ये दिख रहा होगा, ये जो नीचे का होल है नीचे के स्टिच का, उसके अंदर से हम सीधा बुनेंगे इसको। तो इसको निट वन बिलो कहते हैं। फिर अगेन एक उल्टा, फिर ये निट वन बिलो। सीधी तरह को, सीधी स्टिच को सीधी ही बुनना है, लेकिन उसको नीचे के स्टिच से बुनना है। उल्टा और निट वन बिलो, एक उल्टा और ये निट वन बिलो, फिर ये एक उल्टा, फिर ये एक निट वन बिलो। अब मैं ये रो पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है आपको। हर रो आपको इसी तरह से करना है। मैं ये रो कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। अब इसी तरह इस रो के एंड पे आ गए हैं, ये उल्टी है। नेक्स्ट लास्ट बट वन, ये निट वन बिलो और ये लास्ट का स्टिच उल्टा। ये हो गया रो जो सेकेंड रो था। अब थर्ड रो पे हैं। अगेन थर्ड रो पे एज स्टिच स्लिप कर लिया, फिर धागा आगे लेंगे। ये जो उल्टा दिख रहा है, उल्टा हमें उल्टी ही बुननी है। फिर जो सीधी है उसको हमें निट वन बिलो स्टिच से बुनेंगे। तो हर बार हमें यही एक ही रो का जो पैटर्न है, निट वन बिलो और पर्ल वन, इसी को हमें रिपीट करते हुए जाना है। पर्ल वन, निट वन बिलो, पर्ल वन, निट वन बिलो, नेक्स्ट पर्ल वन, निट वन बिलो। इसी तरह से हमें पूरे जितना भी आपको लेंथ बुनना है इसी तरह बुनते हुए जाना है। यहाँ से लेकर आर्म होल की कटिंग की जो लेंथ होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ से लेकर आर्म होल की कटिंग की एरिया तक आपको सेम इसी तरह से आपको बुनते हुए जाना है। तो कुछ लंबा बुनने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ लंबा मैंने बुना हुआ है। ये इस तरह से आपको पैटर्न दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल एंड बहुत ही ज़्यादा सुपर दिखने वाला इजी पैटर्न है। एंड ये इस तरह से रिबिंग पैटर्न आपको दिखेगी। यहाँ पे अंदाजे से मुझे आर्म होल के नीचे से लंबाई, आप जिस बच्चे के लिए बनाना चाहते हो उतने हिसाब से आप लंबाई बना सकते हो। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 20 सेंटीमीटर का लंबाई चाहिए। ये को नाप के मैं दिखाती हूँ कितना हुआ है। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 18 सेंटीमीटर हो गया है, 18 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से 20 मीटर का लंबाई चाहिए। अभी 2 सेंटीमीटर में यहाँ पे नॉर्मल निट वन पर्ल वन, जो एक उल्टा एक सीधा का ही हम बुनना है। लेकिन अब तक हम एक स्टिच मैंने ये उतार लिया। अगर आप मार्कर डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप मार्कर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मार्कर लगा दिया ताकि यहाँ पे हमें आपको आइडेंटिफाई हो कि 18 सेंटीमीटर होने के बाद हम यहाँ पे ये फर्स्ट स्टिच मैंने स्लिप कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा है उल्टा ही बुनेंगे। अब तक हमने जो सीधी बुनाई बुन रहे थे, ये नीचे की जो स्टिच यहाँ से हम बुनते हुए आ रहे थे, स्टिच वन बिलो। अब हमें ये नहीं, नॉर्मल तरीके से हमें ऊपर ही नॉर्मल स्टिच में यहाँ पे नहीं बुनना है और इसी स्टिच में हमें नॉर्मल स्टिच में ही बुनना है। एक सीधे एक उल्टे का हमें बुनाई 2 सेंटीमीटर तक मैं ये नॉर्मल निट वन पर्ल वन की बुनाई करते जाऊंगी। अब तक हम जो सीधी बुनाई बुनना था हम यहाँ पे नीचे की स्टिच में डाल रहे थे। अब हमें नीचे की स्टिच में नहीं,
ऊपर के स्टिच में ही डालना है। इसी तरह से ऊपर के स्टिच में ही डाल के बुनते जाना है। इस दोनों मेथड में किस तरह से ये हल्का सा फ़र्क होता है बुनाई में, आप देख सकोगे। थोड़ा लंबा मैं बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको अब हर रो में सीधी तरफ और उल्टी तरफ यही आपको कंटिन्यू करना है, दोनों तरफ से एक उल्टा एक सीधे की बुनाई। नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर टोटल यहाँ पे लेंथ होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 18 सेंटीमीटर के बाद हम नॉर्मल तरीके से एक सीधे एक उल्टे की 1 बाय 1 1 इंटू 1 की रिबिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो निट 1 पर्ल 1 का ये जो 2 सेंटीमीटर हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो अंडर आर्म से नीचे तक यहाँ तक हमने 20 सेंटीमीटर का लेंथ कंप्लीट कर लिया है। तो ये आराम से हमारा अंडर आर्म के लेकर यहाँ तक हमारा लेंथ कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ से लेकर आर्म होल की कटिंग तक करनी है और इसको हमें फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट का डिवाइड करना है। इसमें टोटल है 136। यहाँ पे टोटल है 136 स्टिचेस। तो इनको हमें आगे और बैक के पल्ले को अलग अलग करना है। तो फ्रंट के लिए हम यहाँ पे 36 और 36 रखेंगे और बैक के लिए ये 60 स्टिचेस हो जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्कर लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक ये 60 स्टिच है, 36 और 36। फर्स्ट हम ये 36 में से ये बैक का जितना हमें टोटल मुझे लेंथ चाहिए इसका 30 सेंटीमीटर, 32 33 सेंटीमीटर तक मुझे चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने 20 सेंटीमीटर बुन लिया है। तो आगे हमें यहाँ पे अराउंड 12 सेंटीमीटर अभी बुनना है। तो यहाँ पे जो बैक फर्स्ट ये वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि ये मेजरमेंट आगे के जो पल्ले बुनते हैं तो तब वो मेजरमेंट बराबर से आ जाएगा। तो फर्स्ट हम ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में ये जो यहाँ से 36 और यहाँ से ये 60 स्टिच यहाँ तक मैं निट 1 पर्ल 1 का बुन लूँगी। एक सीधा एक उल्टे की जो हम धागा यहाँ कट नहीं करेंगे, इसके बजाय यहाँ से बुनते हुए यहाँ पे लेके आएंगे और यहीं से ये 60 जो स्टिच है इसी तरह से हम बुनते हुए जाएंगे। यहाँ से ये बीच के 60 स्टिचेस तक हमने बुन लिए। अब ये नहीं बुनेंगे, हमें बीच के इतने ही जो स्टिच हैं 60 इतने ही हमें बुनते हुए जाना है। तो यहीं से मैं धागे को पलट लूँगी, इस तरह से वर्क टर्न करेंगे और इन्हीं 60 स्टिचेस को हम बुनते हुए जाएंगे। तो फिर ये फर्स्ट धागा पीछे है तो फर्स्ट स्टिच में स्लिप कर लूँगी और जो जैसे है वैसे हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। यही एक उल्टा एक सीधा, यही इसी तरह से हमें यही 60 स्टिचेस बुनते हुए जाना है। अब यहाँ पे सेंटर के जो 60 स्टिचेस थे हमने अराउंड 13 सेंटीमीटर तक 12 to 13 सेंटीमीटर बुन लिया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कितना लंबा हो गया है ये। तो अराउंड 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर तक मैंने ये लंबाई बुन ली है। अब हम यहाँ पे फंदों को बंद कर लेंगे। इस पैटर्न का स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों तरफ सेम दिखता है, चाहे सीधी तरफ हो या उल्टी तरफ। तो अब किस तरफ से बंद करते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फंदे हम नॉर्मल तरीके से फंदे बंद करेंगे। एक स्टिच उतारा, नेक्स्ट स्टिच सीधा बुना और इसको इस तरह से
सीधा बुन के फर्स्ट स्टिच इसके ऊपर से ले लेंगे, पास कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट स्टिच बुना, फिर पिछले फंदा ऊपर ले लेंगे। तो इसी तरह से इन 60 फंदों को हम बंद करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो ये बैक का पल्ला, हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप जिस बच्चे के हिसाब से बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप लेंथ नाप के बना सकते हो। ये अराउंड 1 ईयर, 9 मंथ टू 1 ईयर बेबी के लिए ये आ जाएगा। तो ये सारे फंदे में बंद कर लूँगी। इसी तरह से लास्ट तक हमने ये फंदा बंद कर लिए हैं। अब इस स्टिच को हम यहाँ पे थ्रेड कट कर लेंगे और इसी को इस लूप के अंदर डाल के खींच लेंगे। तो ये सेंटर का पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये इस तरह से दिखेगा। अब हमें बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें ये दोनों फ्रंट के पार्ट अब हमें बुनने हैं, जो इस तरह से होंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हम दोनों एक साथ ही बुनेंगे। तो इसके लिए इसको फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ में 2 धागे चलाऊंगी ताकि दोनों एक समान आ जाए। जब हम गले की घटाई करेंगे तो एक ही साथ वो दिखाई देगा और एक साथ गले की घटाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अलग धागा और यहाँ पे एक अलग धागा मैं लगाऊंगी। तो फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, थ्रेड लिया और ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और ये यहीं से मैं रोल कर लूँगी ताकि मुझे सिलना ना पड़े। तो एक उल्टा, एक सीधा, इसी तरह से ये कंप्लीट इसी तरह से इस साइड की पूरी सीधी उल्टी और वापस रॉन्ग साइड यहाँ तक मैं आ जाऊंगी। अब इस लाइन कंप्लीट हो गया। मैं ये टर्न करूंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक हम सेम रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट धागा हम लगाएंगे। इसी तरह से इस रो का ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पार्ट का भी हम एक ही साथ बुनेंगे। तो यहाँ पे एक नया गोला लगाएंगे हम ताकि दोनों एक साथ एक जैसी फिनिशिंग में आ जाए। तो यहाँ पे इसी को इसी तरह से सेम पहले जैसे हमने किया था उसी तरह से इस साइड का भी हम बुनते जाएंगे। जैसे बैक का पल्ला हमने 13 सेंटीमीटर लंबा बुना था, ये जो इससे थोड़ा कम तक, ताकि गले की घटाई हम करें तो इतना तक अराउंड 3 सेंटीमीटर तक हम कम बुनेंगे। मतलब 10 सेंटीमीटर, अराउंड 9 to 10 सेंटीमीटर तक हम बुनेंगे। उसके बाद अपने बच्चे के हिसाब से आप गले की घटाई, या टाइट चाहिए गले में तो वो आप थोड़ा सा ऊपर से घटा सकते हो, या थोड़ा नीचे से वी गला जैसा, अपने जो मर्जी है वैसे आप गला घटा सकते हो। तो यहाँ पे ये मैं इसी तरह से दोनों तरफ धागे लगा के अराउंड 10 सेंटीमीटर तक तो मैं ये सीधा सीधा बुनते हुए जाऊंगी। बाद में हम गला घटाएंगे। इसी तरह से दोनों के आगे के पल्ले इतने इतने बुन लिए हैं। आपको नाप के मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये अराउंड 8
सेंटीमीटर तक मैंने बुन लिया है। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस अराउंड 8 सेंटीमीटर, 7 to 8 सेंटीमीटर तक मैंने इसको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तक मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पे हम गले के फंदे घटाएंगे। टोटल यहाँ पे 36 हैं, हमें यहाँ पे घटाना है। जब हम फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ से गला दोनों तरफ घटना है, तो हमें इस तरफ घटाना है और इस तरफ घटाना है। तो दोनों एक ही साथ बुनने का फ़ायदा यही है कि एक ही लाइन आपको घटाई में आ जाएगी। नहीं तो एक बार एक ही पार्ट आप बुनते हो तो ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं, 1-2 सिलाई। तो बेटर आप इसी तरह दोनों एक साथ बुनेंगे तो एक ही साथ में आपको दोनों घटाई मिलेगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 फंदे घटाएंगे। टोटल 2 2 2 2 करके 6 to 8 स्टिचेस हम यहाँ पे घटाएंगे। 8 स्टिचेस हम यहाँ पे घटाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एक फंदा में उतार लूँगी और नेक्स्ट फंदा बुन लिया, और ये एक फंदा यहाँ पे एक घट गया, फिर नेक्स्ट फंदा बुन लूँगी और ये दूसरा फंदा घटा लिया। तो ये 2 फंदे हमारे घट गए हैं और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम जैसा है वैसा बुन लेंगे। यहाँ का भी जैसा है वैसा बुन लेंगे और यहाँ भी यहाँ तक हम पूरा लाइन बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए इस पार्ट का ये वाला पार्ट बुन लिया है। अब ये वाला पार्ट भी यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे। धागा इसी का लेंगे हम, इस पार्ट का इसको पीछे सरका लेंगे ताकि धागा एक दूसरे के अगल बगल ना हो। तो हम इसको पूरा एंड तक यहाँ तक बुन लूँगी। अब इस पार्ट का भी हम एंड तक आ गए हैं, ये हो गया। अब घुमा लेंगे जैसे हमने यहाँ पे घटाया था, यहाँ पे भी हम 2 फंदे घटाएंगे। एक प्लस स्टिच स्लिप कर लिया, नेक्स्ट स्टिच सीधा बुना और इसके ऊपर से ले लेंगे, एक फंदा घटा, फिर नेक्स्ट स्टिच बुनेंगे और इसके ऊपर से ले लेंगे। तो ये 2 फंदे घट गए। यहाँ से एक बार और यहाँ से एक बार 2-2 फंदे हमारे घट गए हैं। और पूरा अगेन यहाँ से लेकर ये पूरा हम इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ पूरा और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हम बुन लेंगे। एक बार हमने दोनों तरफ 2-2 फंदे घटा लिए हैं। जब आप सेकेंड टाइम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हम ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जब लास्ट पे आते हैं तो एक स्टिच बुन लिया, लास्ट एक जो स्टिच बचता है तो इसको हम इसी तरह से उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं लास्ट स्टिच, और इसको घुमा लेंगे। यहाँ पे अब सेकेंड स्टिच, इससे हमको ये सीढ़ी जैसी नहीं आती है, प्लेन कटिंग होती है, तो इसके लिए ये इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और इन दोनों को अब यहाँ पे हमें इन दोनों को मिला के इस तरह से एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा हो गया, एक फंदा हमने घटा लिया, फिर ये दूसरा फंदा घट गया, फिर हम जैसे है वैसे हम बुनेंगे। ये सेकेंड टाइम घट गया है, सेकेंड टाइम हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। इसी तरह से सेम यहाँ फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनेंगे। वापस जब आते हैं तो यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे सेकेंड टाइम, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम, फिर बुनेंगे, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे फोर्थ टाइम, और फिर यहाँ पे पूरा बुन के जब रॉन्ग साइड इस साइड आता है तो यहाँ पे फोर्थ टाइम हम घटाएंगे। तो यहाँ पे हमें सीधी तरफ यहाँ पे घटाना है, और ये जब यहाँ पे आते हैं तो बैक साइड पे इस साइड जब घुमाते हैं तब हमें घटाना है। तो इसी तरह से अब हमने यहाँ पे 2 टाइम घटाया है,
इसी तरह से टोटल 4 बार हम घटाएंगे तो 8 स्टिचेस हमारे घट जाएंगे। तो मैं इसी तरह से दोनों तरफ 8 स्टिचेस घटा लूँगी। तो इसी तरह से दोनों तरफ 2 2 2 2 इस तरह से 8 इधर और 8 स्टिचेस इधर मैंने घटा लिए हैं। घटाने के बाद यहाँ पे हमारे पास बच रहे हैं 28 स्टिचेस। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 स्टिचेस हमारे दोनों कंधे पे बचते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे और एक एक फंदा 2 या 3 फंदे इस तरह से एक 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 करके आप कर सकते हो और ये स्लैंट इस तरह से आ जाएगा। अपने मर्जी से भी आप ये अभी 2 या 3 फंदे एक एक फंदे यहाँ पे घटा सकते हो। यहाँ पे अब हम घटाने के बाद जो बैक का पल्ला था, यहाँ पे बैक पार्ट इतने हिसाब से, जो ये 12 सेंटीमीटर लंबा था उतने हिसाब से उतना लंबाई तक हमने इसको भी आगे के दोनों पार्ट को भी हमने बुन लिया है। अब ये दोनों पार्ट्स के फंदों को हम बंद कर लेंगे। ये जैसे हमने ये बैक पार्ट के फंदे बंद किए थे उसी तरह से हमें ये वाला पार्ट भी हमें बंद करना है। एक स्लिप कर लिया, नेक्स्ट स्टिच बुना और ये इसके ऊपर से ले लेंगे। नॉर्मल तरीके से आप जैसे भी अपने हिसाब से भी फंदे बंद कर सकते हैं। तो इन सारे फंदों को इसी तरह से हम बंद कर लेंगे। इसी तरह से ये पार्ट एंड तक हमने फंदों को बंद कर लिया, पहला पार्ट। अब ये थोड़ा लंबा खींचेंगे और ये धागा हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इसको नॉट डाल देंगे। तो ये इस पार्ट का हमारा ये फंदे बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे भी इसी तरह से इस साइड का भी बंद करके हम धागा कट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ के आगे के पल्ले के भी हमने फंदे बंद कर लिए हैं। तो अब ये आपको पैटर्न 1 पीस इस तरह से दिखेगा। अब ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम फर्स्ट यहाँ पे इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे, शोल्डर्स को। तो ये दोनों तरफ एक ही डिज़ाइन आता है, एक ही पैटर्न है, तो आप कैसे भी फोल्ड करके आप जोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से आपको दिखेगा। आप चाहे तो क्रोशिया से या सुई धागे से आप इसको बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इन दोनों को नॉट लगा दूँगी। अब यहाँ पे ये जो हमें दिख रहे हैं कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैं 2.5 mm या आप इसे छोटा वाला भी हुक ले सकते हो, 2.5 mm इस तरह से। ये 2.5 mm का क्रोशिया हुक के आप छोटा सा भी ले सकते हो। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इन दोनों थ्रेड को भी अंदर ही लेके हम जो इन तीनों टेल्स हैं एक साथ जोड़ के ही एक बार इस तरह से नॉट लगा दिया ताकि एज सिक्योर हो जाए। इस तरह से ये अब टाइट हो गया है। अब हमें जो नेक्स्ट में दिखते जाएंगे वहाँ हम इस तरह से लेंगे। क्रोशिया से ही आप जोड़ते हुए जा सकते हैं। तो इस तरह से
इसी तरह से हम दोनों शोल्डर्स ये जोड़ते हुए जाएंगे। अब ये दोनों शोल्डर बंद कर लिए आप। ये शोल्डर जब जोड़ते हो तो ये जो बैक का पल्ला है अच्छे से खींच के स्ट्रेच करके बाद में आप जोड़िएगा, नहीं तो आप बहुत ही कम जगह यहाँ पे बच जाएगा। तो ये बैक का पल्ला अच्छे तरह से खींच के यहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि ये फंदे ज़्यादा हैं, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अगर एक एक फंदा और भी इस तरह से बढ़ाते घटाते जा सकते हो ताकि वी का आपको गला बना सके, तो वो भी आपको चलेगा। लेकिन यहाँ पे फंदे भी कम हो जाएंगे तब टाइम। तो अगर आपको फंदे कम चाहिए तो यहाँ पे आप 2 का 1 भी कर सकते हो कुछ फंदे। तो यहाँ पे मैं ये एडजस्ट करके थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर को जोड़ दिया है। अब ये सिलाई अंदर कर लेंगे। अब हम गले का कॉलर स्टार्ट करेंगे। गले के कॉलर के लिए ये जो धागा जो सिलाई सिला था ये उल्टी तरफ अंदर की तरफ है, तो हम इसको अंदर की तरफ रखे सीधी तरफ इस तरह से ऊपर करके रखेंगे। यहाँ से हमें फंदे उठाएंगे तो इस तरह से पूरा हम सीधा जो है यहाँ से हम पूरा यहाँ तक फंदे उठाएंगे। तो जो ये एंगल है हमारा, एंगल से जो ये एंगल है एंगल से हम फंदे उठाएंगे इस तरह से। धागा लिया और ये जो एंगल है एंगल से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से जैसे हम गले के फंदे उठाते हैं। एक ये हमें वी यहाँ पे वी नज़र आते हुए जाएंगे, तो उसी वी में से हमें फंदे उठाने हैं। इसी तरह से हमें सारे फंदे यहाँ से लेकर पूरा इस पॉइंट तक हमें फंदे उठाने हैं। यहाँ पे गले पे टोटल 50 स्टिचेस उठे हैं, तो इन 50 स्टिचेस को अगेन सब इसी तरह से हम बुनेंगे। फर्स्ट हम एक उल्टा एक सीधे का बुनते हुए जाएंगे। ये सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा एंड तक हम बुनेंगे। एक उल्टे एक सीधे का ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम में आते हैं तो ये सीधा उतार लिया फर्स्ट स्टिच, ये उल्टी स्टिच है उल्टा बुनेंगे। जब ये सीधी स्टिच है तो हम अगेन नीचे के सिलाई से इस तरह से, यहाँ पे नहीं नीचे के सिलाई से हम बुनेंगे। फिर एक उल्टा, फिर ये नीचे के सिलाई से, यहाँ से नहीं यहाँ नीचे के सिलाई से हम बुनेंगे। जैसे हम पहले बुनते हुए आए थे इसी तरह से हम यहाँ पे बुनते हुए जाएंगे। यहाँ
पे अराउंड 10 to 12 रोज़ आपको जितना लंबा या छोटा कॉलर चाहिए उसके हिसाब से बना के आप इसको फंदों को बंद करने हैं। इसी तरह हम कुछ लंबा बुनेंगे और फंदों को बंद कर देंगे। सो यहाँ पे ये मैंने बॉर्डर पट्टी कॉलर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नाप के देखोगे तो अराउंड ये 2.5 इंच या 6 सेंटीमीटर तक मैंने ये बनाया हुआ। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हो। अगर आप ये सिलाइयों का बात करेंगे तो ये जो 22 रोज़ हम कह सकते हैं, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 रोज़ 11 होने चाहिए ये वी या 22 रोज़ आप कंप्लीट कर लीजिए, या बड़ा छोटा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने स्लीव भी बना लिया है। अब हम स्लीव बनाने के लिए यहाँ पे ये मैंने सीधी तरफ रखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए इसका सिलाई भी अंदर की तरफ है, इसकी सिलाई भी अंदर तरफ है। तो यहाँ पे ये आप चाहे तो इसी तरह से स्लीवलेस भी बना सकते हो, इतना ही छोड़ सकते हो। अगर आपको फुल स्लीव हाफ स्लीव बनाना है तो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डबल पॉइंटेड निटिंग नीडल लिया हुआ है नंबर 9 के या 3.7 mm के, 3.75 mm के मैंने, या नंबर 9 डबल पॉइंटेड नीडल जो हम गले सिलने में लेते हैं वो वाले सिलाई लिए हैं। अब हम ये जो सीधी तरफ है उसी तरफ से हम फंदे उठाएंगे। फंदे हम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लेंगे और जो अंडर आर्म है यहाँ पे 2 सिलाई लेंगे। टोटल मैंने यहाँ पे लिया है 52 स्टिचेस, मतलब हमें बराबर लेना है। यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 50 हो गए और यहाँ पे 52, टोटल 52 फंदे मैंने यहाँ पे उठाए हैं। तो यहाँ पे ये फंदे उठाने के लिए हमें ये डबल पॉइंटेड नीडल 4 चाहिए होंगे। कुछ लंबा होने के बाद आप ये 2 सिलाइयों के ऊपर चढ़ा सकते हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमें इसी तरह बुनना है इसको, हमें राउंड नहीं, आप चाहे तो राउंड भी बुन सकते हो, लेकिन ये जो पैटर्न मैं बना रही हूँ इसमें आप इसी तरह बुनना है। तो यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे। ये इस कॉर्नर पे मैंने सिलाई डाला है, ये जो कॉर्नर वी आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं वी के अंदर से आपको ये फंदे उठाने हैं। ये जो वी आपको नज़र आ रहे हैं उन्हीं में से उठाना है। तो ये एक लंबा मैंने इसको फंदा कर दिया और यहाँ से इस तरह से फंदे उठाने से सीधी तरफ से हम करेंगे तो ये एज अंदर की तरफ जाएगा। अगर बिगिनर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी आसान पैटर्न है, इसीलिए थोड़ा सा मैं डिटेल से यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये एक फंदा हमने यहाँ से उठा लिया। अब नेक्स्ट इसके एग्जैक्ट नेक्स्ट में ये यहाँ से हमने, आप देख सकते हो, और यहाँ हमें उठाना है नेक्स्ट स्टिच इस तरह से, और इसी को हम रोल कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि सेट हो जाए। ये सेकेंड फंदा, अगेन नेक्स्ट में ये थर्ड फंदा, नेक्स्ट ये फोर्थ फंदा। इसी तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ फंदे इसमें लेंगे, फिर हम यहाँ से लेकर दूसरा सिलाई लेंगे इस तरह से, दूसरी सिलाई से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, एक इस तरह से बैठेगा, और थर्ड सिलाई अगेन थर्ड सिलाई लेंगे। अब यहाँ से फंदे लेके इस तरह से, ये इस तरह से 3 भाग हम इनको उठाएंगे फंदे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कुछ फंदे उठा लूँगी। कुछ फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक उठा लिए। अब सेकेंड नीडल लूँगी और ये धागा इधर ही है। अब हम यहाँ से इस तरह से कुछ फंदे यहाँ तक उठाएंगे, तो इसके लिए दूसरा नीडल यहाँ पे डालेंगे और इसको अगेन फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे भी हमें
एक फंदा उठाना है ताकि ये गैप ना पड़ जाए। इसी तरह से हम तीसरा नीडल यहाँ से डालेंगे और यहाँ पे अंडर आर्म भी यहाँ पे 2 फंदे उठा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से मैंने फंदे उठा लिए। टोटल 52 फंदे हो गए हैं। 1-2 फंदे ऊपर नीचे हो गए तो प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट एग्जैक्ट उतने ही नंबर होने चाहिए दोनों स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे 52 फंदे बराबर से उठा लिए हैं। अब हम 4th नीडल लेंगे। मेरे चैनल पे आपको 4 नीडल से किस तरह से आप गोल में बुन सकते हो या स्लीव्स बना सकते हो, या 3 नीडल या 4 नीडल से डबल पॉइंटेड नीडल से बुनाई, गोल बुनाई भी मेरे चैनल पे अगर अलग सा एक वीडियो है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ से एंड हो गया है तो वापस हम यहाँ पे राउंड नहीं बुनेंगे, वापस यहीं से इस तरह से बुनेंगे, फिर इसी तरह से बुनेंगे एक ही डायरेक्शन में। इसी तरह से बुना जाएगा ये, ताकि ये एक फ्लैट बन जाए और बाद में हम 2 नीडल में इसको बुन सके। तो अगेन हमें जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था उसी तरह बुनते जाना है। एक सीधा और एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा। इसी तरह से हम ये नीडल कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से इस नीडल एक उल्टा। ये हमने इस नीडल को, ये उल्टा स्टिच पे एंड हो गया है और ये नीडल खाली हो गया और यहाँ पे ये उल्टा है। तो नेक्स्ट नीडल पे हमें इस नीडल पे सीधा बुनना है। वो जो यहाँ पे एंड हो गया है तो हम धागा इस तरह से पीछे लेंगे, इस नीडल को ऊपर लेंगे। इससे आसानी, ये नीडल दोनों नीडल के ऊपर होना चाहिए तब कि आपको आसानी हो ये हमें सीधा बुनना, क्योंकि यहाँ पे उल्टे पे एंड हो गया था तो ये हमें सीधा बुनना है। और यहाँ पे थोड़ा आपको खींचना है ताकि गैप ना बन जाए। फिर उल्टा, एक सीधा, ये उल्टा। अगेन ये उल्टे पे एंड हो गया। ये सेकेंड नीडल भी कंप्लीट हो गया। अब हम ये थर्ड नीडल, यहाँ से हो गया, ये यहाँ पे हो गया और ये थर्ड नीडल है। थर्ड नीडल को भी हम ये ऊपर कर लेंगे, ये नीडल एंड ये उल्टा सिलाई पे ये कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ से सीधा बुनेंगे। अगर यहाँ पे सीधे पे है तो ये उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से थोड़ा खींच के लेंगे, ये सीधा हो गया और ये उल्टा, फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा। इसी तरह से ये नीडल को भी हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह इस नीडल के एंड पे आ गए हैं तो ये उल्टा, उल्टे पे एंड हो गया है। अब हम ये जो है अगेन इसी तरह वापस बुनेंगे। तो इसको इस तरह से घुमा लिया, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक हो गए, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से बुनेंगे। तो अगेन ये फर्स्ट नीडल इस तरह से टर्न किया। अब हमें एक सीधे एक उल्टे का, ये फर्स्ट स्टिच में उतार लूँगी और ये नेक्स्ट स्टिच सीधा दिख रहा है तो इसको हम अगेन जैसे हमने यहाँ पे बुना था उसी तरह से knit 1 बिलो नीचे से बुनेंगे। और एक उल्टा, फिर एक नीचे से, फिर एक उल्टा,
फिर ये जो सीधा है, सीधा स्टिच हम नीचे से बुनेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हम बुनते हुए जाएंगे। जैसे थोड़ा लंबा होता है तो हमें सारे स्टिचेस एक ही नीडल पे हम ले लेंगे। जैसे हमने ये बुनते हुए आए थे उसी तरह इसको लंबाई कंप्लीट करके फंदों को बंद करेंगे। फंदे बंद करना जैसे हमने ये शोल्डर में मैंने फंदे बंद करना दिखाया था उसी तरह से हमको फंदे बंद करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने अराउंड नियर 19 सेंटीमीटर कंप्लीट की है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 सेंटीमीटर तक हो गया है। आप लंबा या कम भी कर सकते हो, जितना ये है यहाँ से यहाँ तक आप उतना भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अराउंड 23 दिखा रहा है ये। तो 23 सेंटीमीटर तक मैंने कंप्लीट की है। तो आप ये लंबा या कम भी कर सकते हो या आप यहाँ से घटाते भी जा सकते हो। मैंने वैसे ही रखा है ताकि थोड़ा सा लूज सा स्लीव बने। तो ये मैं लेंथ कंप्लीट कर लूँगी। अब ये स्लीव का लेंथ कंप्लीट हो गया है। जितना यहाँ पे हमने किया था सेम इतना लेंथ कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम फंदों को बंद कर लेंगे जैसे हमने शोल्डर पे किया था उसी तरह से 2 का 1 करते हुए जाएंगे, वापस डालेंगे और यहाँ पे पर्ल 2 टुगेदर, फिर वापस डालेंगे और इन दोनों को इसी तरह से ये इससे थोड़ा सा ये टाइट नहीं बनता है। अगर आपको नैरो स्लीव चाहिए तो यहाँ पे आप जब स्टार्ट करते हो हर 7th रो पे या 9th रो पे आप यहाँ पे एक एक फंदा घटाते जाइए जहाँ तक आपके पास 45 तक फंदे ना बच जाए। अगर आपके पास 40-45 तक फंदे बच जाते हैं तब आप बंद कीजिए, तब नॉर्मल सा सीधा बुन लीजिएगा। तब उससे ये जो स्लीव है इस तरह से नैरो आ जाएगा। मैं यहाँ पे इक्वल लेंथ का ही बनाया हुआ है, थोड़ा ढीला ढाला ये स्लीव बनेगा। तो इसको मैं सारे स्टिचेस को बंद कर लूँगी। ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए। बहुत ज़्यादा टाइट से ये फंदे बंद नहीं होते, थोड़े ढीले ढाले होते हैं। तो यहाँ पे हम थ्रेड को कट कर लेंगे और इसी को इस लूप से डाल के ये नॉट डाल दिया। अब हम ये साइड जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर को अंदर से क्रोशिया से हमने बंद किया था उसी तरह से यहाँ पे हम इसको उल्टा करेंगे। अब इस तरह से, क्योंकि हमें सारे सिलाई अंदर ही चाहिए तो उसको अगेन सभी जगह मैंने क्रोशिया से ही बंद किया है। तो यहाँ पे भी मैं क्रोशिया से ही बंद करूँगी। अगर आप चाहते हो तो सुई धागे से भी आप इसको बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नॉट डाल दूँगी मैं इसका, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था उसी तरह ये नॉट बन गया है। अब इस तरह से मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट करूँगी एज से। तो इस नॉट को हम इसके अंदर से ले लेंगे और एक नॉट लगा दिया। और ये जो एजेस हैं इनको हम अंदर की तरफ लेके इनके साथ में ही जो यहाँ पे हमें वी दिख रहे हैं, ये जो वी नेक्स्ट और ये नेक्स्ट वी जो दिख रहा है, इन दोनों वी को उसी में से हमें डालना है क्रोशिया हुक को इस तरह से। इसी तरह से इस पूरा एज को हम थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से टाइट से नहीं लीजिएगा, थोड़ा ढीला रखना है हमें, नहीं तो ये क्रोशिया की वजह से एक एक बार ये सिकुड़ जाता है। तो थोड़ा सा हल्का इस तरह से ढीला रखिए हर
एक वी में हमें इसको इसी तरह से जोड़ते हुए जाएंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं इसको जोड़ लूँगी। तो मैंने इस स्लीव को भी अंदर से सिल के इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बटन लगाया हुआ, आप चाहे तो यहाँ पे जिप लगा सकते हो या डोरी डाल सकते हो या आप कंटिन्यूस बटन भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे एक ही बटन लगाया हुआ है एंड इसके लिए यहाँ पे मैं एक क्रोशिया से हल्का सा एक लूप बनाऊंगी। यहाँ से करेक्ट से हम देखेंगे कहाँ पे लगेगा ये। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक लूप डाला हुआ है सीधी तरफ से। तो इस तरह से ये जस्ट कोई भी आप अपने पास जो भी है वो आप क्रोशिया हुक ले सकते हो। यहाँ पे 1.50 का ये क्रोशिया हुक है। आप चाहे तो 2 mm का, 1.75 mm का, जो भी आपका क्रोशिया हुक है वो आप ले सकते हो। जितना पतला है उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे चेन बनाना है। जितना ये इस लूप के अंदर ये बटन जा पाए उतना ही हमें ये बड़ा सा हमें एक लूप बनाना है। आप इस तरह से इसको डाल के देखिएगा, जितना सफिशिएंट हो उतना ही आपको ये लूप, देखिए इतना ये कंफर्टेबल होगा। तो मैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी बनता है, तो ये हो गया। अब मैं इस लूप को इसके बाजू में ही इस तरह से लूँगी कि ये, सॉरी, तो इस तरह से इसको मैं लॉक कर दूंगी और 1-2 सिलाई इसके अंदर इस तरह से, ताकि ये निकले ना। फिर यहाँ पे एक लूँगी और इसको मैं पलट के पीछे लूँगी, क्योंकि ये अगर हम सिलाई करते हैं तो ये थोड़ा सा दिखे ना। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँगी और ये निकाल दिया। ये लूप रेडी हो गया है हमारा हुक के लिए, बटन के लिए। तो ये जो टेल होते हैं, टेल को आप इसके जो ये अंदर सिलाई होती है उसी के अंदर से आप, इस लूप के अंदर से आप इसको इस तरह से डाल दीजिए ताकि वो दिखे ना। एंड जो लंबा एक्स्ट्रा होता है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये बेबी स्वेटर कंप्लीटली बेहद आसान तरीके से, जो बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। आप चाहे तो ये कॉलर और भी बड़ा बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गया अराउंड 1 साल की बच्ची का बेबी स्वेटर। आराम से आ जाएगा अपने हिसाब से। ये फंदे यहाँ पे ज़्यादा कम भी कर सकते हो, इन लंबाई भी अपने हिसाब से। आप ओवरकोट की तरह भी ये बहुत ज़्यादा लंबा बनाओगे तो ओवरकोट की जगह भी ये बन जाएगा। एक ऐसा पैटर्न है, बुनने में बहुत आसानी है एंड इसका टेक्सचर आपको इतना मोटा देगा एंड बहुत गर्म करने वाला एक स्वेटर बनेगा ये, एंड बेहद आसान तरीके से भी बन जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये स्वेटर। अगर आपको ये स्वेटर पैटर्न या ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी डिफरेंट पैटर्न के प्रोजेक्ट्स हैं क्रोशिया एंड निटिंग के, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल का आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियोस मेरे अपलोड होने के बाद आपको नोटिफाई हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा और भी एक चैनल है जो कन्नड़ा चैनल, नीटिंग, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। उसमें भी कुछ अलग अलग तरह के वीडियोस हैं, एक बार विजिट कीजिए। एक बार लैंग्वेज मायने नहीं रखता है तो एक बार आपको शायद हेल्पफुल हो पाए, तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।